तार से धरने में भिक्षुगण का साथ दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ 1949 जो एक्ट है संविधान लागू होने के पहले का वो रद्द किया जाए। जो है ओरिजिनल सम्राट अशोक के कालीन से लेके अभी तक, वो तो एक तो बार तो ख़त्म हो गया था, फिर से उत्पन्न हुआ है बौद्ध भिक्षु। तो इसमें भी अच्छे विद्वान भिक्षु हैं, समझदार हैं, उनको सौंपा जाए। मोदी से भी और नितिन से भी, जो भी सरकार आई उन्हीं से कहते हैं। इसके पहले लालू जी थे, लालू जी को भी बहुत ज्ञापन दिया, चाहते तो वो कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। तो आप जाते मोदी जी, आप बोलते हो कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ। नितिन अम्बानी की मिसेज जाती है, वो बोलती बुद्धं शरणम गच्छामि, यानी तुम्हारे हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। मेरा नाम जयवंती बौद्ध है, मैं नागपुर से आई हूँ। 12 तारीख से धरने में भिक्षुगण का साथ दे रही हूँ और मैं चाहती हूँ 1949 जो एक्ट है संविधान लागू होने के पहले का वो रद्द किया जाए और महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों को सौंपा जाए। और वहाँ के जो मेंबरशिप है, 4 हिंदू, 1 डीएम, 4 बौद्ध, तो ये तो 9 जन जो है ना वो सब नकली है, बौद्ध उसमें एक भी नहीं है। और हम लोग बौद्ध चाहते हैं कि हमारे बौद्ध भिक्षु जो है ओरिजिनल सम्राट अशोक के कालीन से लेके अभी तक, वो तो एक तो बार तो ख़त्म हो गया था, फिर से उत्पन्न हुआ है बौद्ध भिक्षु। तो इसमें भी अच्छे विद्वान भिक्षु हैं, समझदार हैं, उनको सौंपा जाए और ये यहाँ जो ब्राह्मणी व्यवस्था है वो ख़त्म किया जाए। और यही हम चाहते हैं सरकार से कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, कई साल बीत गए हैं और ये एक्ट अब ख़त्म होना चाहिए। और संविधान के हिसाब से जो उसमें लिखा है 1949 ख़त्म करके बौद्धों को सौंपा जाए। यही हम उम्मीद रखते हैं यहाँ की सरकार से और मोदी से भी और नितिन से भी, जो भी सरकार आई उन्हीं से कहते हैं। इसके पहले लालू जी थे, लालू जी को भी बहुत ज्ञापन दिया, चाहते तो वो कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। जब सर्वोदय शास्त्री जी ने 1993 में आंदोलन यहाँ छिड़ा था, 92-93 से हम तब से उसमें भाग ले रहे हैं, आए थे। अभी तो फिर भी हम लोग को बैठने को जगह मतलब ज़बरदस्ती करके मिल गई, क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं। उस समय तो हम लोगों के ऊपर पानी छोड़ा गया था, गैस छोड़ी गई थी कि यहाँ से भागे, दुकानें बंद कर दी थी, चाय नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, फिर भी लाखों की संख्या में उस समय आते थे। अभी क्या, हमारा जो समाज के बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे तो हैं, रोजगार नहीं है उनके पास, सरकार उनको रोजगार नहीं देती। बेचारे उन लोग पेट के लिए, परिवार चलाने के लिए कहीं रिक्शा चलाते हैं, कहीं टपरी चलाते हैं और उसमें लगे रहते हैं, इसलिए यहाँ कम है। फिर भी अभी जो आंदोलन छिड़ गया है, अगर ये नहीं देंगे तो सब अपना बिजनेस बंद करके यहाँ मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे और यहाँ आएंगे। बौद्ध भिक्षु भी रहेगा और उपासक उपासिका संघ भी रहेगा। और ऐसी हम उनको उसको देते हैं, सूचित कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय दे दो, नहीं तो इसके आगे बिगड़ सकता। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं कुछ बिगड़े। शांति के प्रतीक लोग हैं हम लोग, बौद्ध धर्म शांति का मार्ग सिखाता है, तो हम लोग को भी शांति से हमको अपना अधिकार दे दो। हम लोग आपसे मांग नहीं रहे हैं, ये तो हमारी धरोहर है। बुद्ध भगवान जो है, यहाँ ज्ञान मिला था उनको, वो सत्य का प्रतीक है और सारे देश में, विश्व में फैला है। फिर हमारे भारत देश में क्यों ऐसा किया जाता है? बाहर तो आप जाते हैं मोदी जी, आप बोलते हो कि मैं तो बुद्ध की धरती से आया हूँ। नितिन अम्बानी की मिसेज जाती है, वो बोलती बुद्धं शरणम गच्छामि, यानी तुम्हारे हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। अरे तुम मानो तो ढंग से मानो ना, बौद्धों को बौद्ध का हक दो, बौद्ध भिक्षु को अपना बौद्ध विहार सौंपो, तो तुम्हारा नाम भी होगा कि हाँ तुम सही सत्यवादी हो। है, मैं यही उम्मीद करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम जयवंती बौद्ध है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और यहाँ पे 12 तारीख से इसमें आंदोलन में शामिल हूँ। भूख हड़ताल थी, वहाँ पे सामने बैठाला गया था, बोधी जो गेट है उनके सामने, तो वहाँ से
रात में डीएम आई और अस्पताल ले जाने के बहाने गाड़ी में बिठाला और ले गई और कहाँ पे डाल दिया, अस्पताल के बाहर कूड़ा कचरा बैठता है जहाँ साइकिल स्टैंड है, गंदगी में हमारे भिक्षुगण रात भर मच्छरों के बीच में बैठे रहे। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग 7 बजे गए और सुबह से लेके दोपहर तक का कोई डॉक्टर नहीं आया। फिर उनको पता चला कि ये तो भैया बाहर जा रही है बात, तब डॉक्टर 12 बजे 11 बजे आया और चेकअप किया। जब पहले दिन चेकअप हो गया तो रात में चोरी से करके क्यों लेके गए? यानी इन लोग खुद ही चोर हैं। मूर्ति भी चुरा के हड़प कर लिए हैं, वहाँ पे 5 पांडव बना दिए हैं वो बुद्ध भगवान को, और यहाँ पे भी सरेआम चोरी करते हैं। डीएम खुद ही उठा के ले गया था। अब क्या बोलूँ मैं और क्या कैसे बताऊँ? और हमारी बौद्ध भिक्षुनी भी थी उसमें, महिला को हाथ लगाने का अधिकार इनको किसने दिया? बौद्ध भिक्षुनी इसलिए तुम अपनी औरतों को हाथ लगाओ, अपनी बहन बेटिया को हाथ लगाओ, हम लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमारी भिक्षुनी को ले गए वहाँ पे है और उठा के डाला उसको थाने के अंदर। 5-6 बजे के अधिकार नहीं है वुमेन को ले जाने का, और तुम रात में चोरों जैसे आए और रात में 12 बजे 1 बजे उठा के गाड़ी में डाल के जबरदस्ती लेके गए है। तो FIR होना चाहिए इनके ऊपर और करेंगे हम लोग, शांत नहीं बैठेंगे। इन लोग माफी मांगे कि ऐसी गलती क्यों की है। FIR तो होएगी और इनको अंदर किया जाएगा और इनका एक्ट 1949 खत्म करना चाहिए और करके रहेंगे तभी मानेंगे।